नॉर्थ टेक्सास के एक पोलिंग बूथ में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन 2026 में बैलेट पेपर पर छपा एक नाम अब सिर्फ नाम नहीं, एक बड़ी बहस बन चुका है। कुछ इसे टेक्सास टेकओवर कहते हैं और कुछ के लिए ये पहचान और हक की लड़ाई है। टेक्सास का फ्रिस्को शहर सालों से इसे अमेरिकन ड्रीम का चेहरा माना गया है। देश का सबसे तेजी से बढ़ता शहर। यहाँ बेहतरीन स्कूल हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं और हर साल हजारों लोग यहाँ बसने आते हैं। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक अजीब सा तनाव जन्म ले रहा है। 2026 के इन चुनावों में बैलेट पेपर पर दिखने वाले नाम 10 साल पहले जैसे नहीं हैं और कुछ लोगों के लिए ये नाम सिर्फ उम्मीदवारों के नहीं बल्कि एक डिजिटल नफरत को भड़काने का जरिया बन गए हैं। शुरुआत हुई कुछ रिएक्शन वीडियोस से, फिर धीरे धीरे ये एक मुहिम बन गई। लाखों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स ने इन भारतीय अमेरिकी उम्मीदवारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके काम या उनकी नीतियों पर बात करने के बजाय उनके नाम और उनकी विरासत का मजाक उड़ाया गया। उनका कहना सीधा और कड़वा था कि असली अमेरिकी पहचान को बदला जा रहा है। ये नफरत सिर्फ नाम के गलत उच्चारण तक सीमित नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है लोगों को अपना और पराया बताने की। इन नामों को एक कब्जे की तरह दिखाकर बहस को असल मुद्दों से भटकाकर पहचान और डर की तरफ मोड़ दिया गया है। फ्रिस्को में जो हो रहा है वो एक गहरी चिंता का हिस्सा है। जब समाज में आबादी तेजी से बदलती है तो अक्सर एक ऐसी विचारधारा जन्म लेती है जो ये तय करना चाहती है कि असली अमेरिकी कौन है। डिजिटल जमाने में किसी का नाम उस डर को जाहिर करने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। विजय जैसे नाम का मजाक उड़ाना आसान है, बजाय इसके कि शहर की असल समस्याओं पर उनसे बहस की जाए। फ्रिस्को की इन घटनाओं ने समाज को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो सिर्फ एक मजाक या अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन दूसरों के लिए ये उस नींव को कमजोर कर रहे हैं जिस पर यह समाज टिका है। इंटरनेट के इस शोर के बीच भी शहर को चलाने का काम जारी है, लेकिन सवाल वही है, जिस टेक्सास को प्रवासियों और मेहनतकशों ने बनाया, वहाँ ये कौन तय करेगा कि इसके भविष्य की कमान किसके हाथ में होगी। ये वायरल वीडियोस कुछ वक्त बाद गायब हो जाएंगे। इन्फ्लुएंसर्स भी किसी नए मुद्दे की तलाश में निकल जाएंगे, लेकिन फ्रिस्को में जो बात शुरू हुई है उसके निशान रह जाएंगे। जब हम ये तय कर लेते हैं कि एक नाम जो एक बच्चे को उसके माता पिता से मिला पहला तोहफा होता है किसी को लीडर बनने से रोकने की वजह बन सकता है, तो हार सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं, पूरे समाज की होती है। टेक्सास हमेशा से नए लोगों का स्वागत करता आया है। आज लड़ाई जमीन की नहीं, सोच की है। अगर अमेरिकी संस्कार हमें अपने ही पड़ोसी का सम्मान करना नहीं सिखाते तो सवाल संस्कार पर नहीं, हमारी सोच पर है।